हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले के वीडियो में हमने रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं ये सीखा था स्टेप बाय स्टेप, पर कुछ एग्जाम्पल रह गए थे जिसे हम आज भाग 2 में पूरा करेंगे। तो आइए कुछ उदाहरण के साथ हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो आपने केमिकल इक्वेशन लिख ली है, तो मैंने समय बचाने के लिए पहले ही लिख दी थी। दूसरा स्टेप है आपने हर प्रत्येक जो जितने भी आपके पदार्थ हैं, चाहे वो अभिकारक के हों चाहे वो उत्पाद के हों, आपने उसको बॉक्स में बंद कर लेना है। चौथा तीसरा स्टेप है आपका, आपने ये सारणी बनानी है जिसमें आपने तत्व लिखने हैं। तो तत्व पहले वाले कॉलम में तत्व लिख दिया, सोडियम है, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा सल्फर। ठीक है, उसके बाद आपने कितने कितने परमाणु हैं दोनों तरफ, LHS साइड भी और RHS साइड भी, ये आपने पूरा लिखना है। अब हम संख्या लिख लेंगे। सोडियम की कितनी है 1, इस साइड सोडियम की कितना है 2 है। ठीक है, और फिर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे अकेला नहीं है, दूसरे अभिकारक में भी है, तो 4 ये हो गया और 1 ये हो गया, तो इसको हम 1 + 4 लिखेंगे। कितने हो गए 5। ठीक है, और अगली साइड ऑक्सीजन कितने हैं 4 ये है और ये 1 5, तो 4 + 1 = 5, तो 5 5 हैं। फिर उसके बाद बारी आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की 1 ये है 2 ये है, तो 1 + 2 यानी कि कितने हैं 3। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है ओनली, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। सल्फर की संख्या देख लें, सल्फर में कितने परमाणु हैं, यहाँ पर 1 है और उत्पाद में कितने हैं, यहाँ पर भी 1 है। भले ही ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या विषम हो, लेकिन विषम संख्या होने के बावजूद ये दोनों के दोनों बैलेंस हैं, यानी संतुलित हैं। तो हम यहाँ सोडियम से शुरू करेंगे। अंतर वैसे हाइड्रोजन में भी है और सोडियम में भी है, लेकिन हम सोडियम से शुरू करेंगे क्योंकि ये सरल अंकों में है। तो यहाँ पर 2 हैं, इधर 1 है, तो तरफ भी 2 करने के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 2 से, और इसे हम राउंड कर देंगे, 2 आ गया है ना, तो 2 2 हो गया। इस राउंड वाली संख्या को जिससे हमने गुणित किया है वो हम यहाँ लिख लेंगे। बाहर ही लिखना होता है, बॉक्स के अंदर हम कुछ नहीं लिख सकते। ये जैसे ही 2 गुणित हुआ, इसने सोडियम को तो गुणित किया है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन को भी कर लिया और हाइड्रोजन को भी कर लिया। तो वहां पर ऑक्सीजन कितने हैं 2 है ना, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे पहले 1 था, इसे हमने 2 कर दिया, तो ये अब 2 धन 4 यानी 2 + 4 कितने हो गए 6 हो गए। ठीक है जी, और एक और है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, 1 2 तो ये रहा, लेकिन ये हमने पहले वाले का दिखा, तो ये 2 हो गया, तो 2 और 2 4 हो गए। ठीक है, अब हमने जो ये जो नई संख्या बदली है, अब इसके एवज में इनके साथ संतुलन करेंगे। पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया टोटल, 2 इधर हो गए और 2 ये हो गए, तो 4 हो गए यहाँ पे, तो इधर भी 4 कर लेंगे हम। कैसे 4 होगा, ये 2 से गुणित होगा, जिससे हम गुणित करेंगे या गुणा करेंगे उसे हम राउंड कर देंगे और उसी संख्या को फिर हाइड्रोजन के आगे लिख देंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ है, इधर है, लेकिन हाइड्रोजन के आगे लिखने का मतलब बॉक्स के बाहर लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे ही हमने यहाँ पे 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, जैसे ही हमने हाइड्रोजन के साथ इसको गुणा किया 2 को, वैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ भी गुणित हो गया। तो ऑक्सीजन कहाँ पर था, इधर, तो ये सेकंड वाला जो 1 था पहले, अब ये 2 हो गया, है ना। संख्या हमें बदलनी पड़ी, फिर हम इसीलिए हम इसे पेंसिल से लिखते हैं, ताकि हम अगर जो फेर बदल करना हो तो हम आसानी से कर सकें। तो 4 और धन 2 यानी 4 + 2 कितना हो गया 6, तो इधर भी 6 इधर भी 6, ऑटोमेटिकली अपने आप ही बैलेंस हो गया। सल्फर में कोई फेरबदल नहीं हुआ, ना अभिकारक की तरफ ना उत्पाद की तरफ, तो ये 1 1 है। एक बार फिर से चेक कर लें हम, सोडियम 2 2, ऑक्सीजन 6 6, हाइड्रोजन 4 4 और सल्फर 1 1। इसका मतलब अब ये समीकरण बिल्कुल संतुलित है और अब आप इस समीकरण को संतुलित लिख सकते हैं। बॉक्स खोल देंगे और जितनी संख्या आपने लिखी है गुणित करके वो आप लिख देंगे और अंत में आप एक लाइन जोड़ेंगे कि अब समीकरण संतुलित है। तो एक एग्जाम्पल और है, H2S + SO2 = S सल्फर और वाटर। तो हम इसे फिर से लिख लेंगे। पहला तत्व है LH साइड, आप हमेशा मैं कह रही हूँ आप पूरा लिखोगे संख्या। तो तत्व यहाँ पर क्या क्या है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है सल्फर, तीसरा है ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसे संतुलित कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे अभिकारक की तरफ देख लो। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है ना, और इस साइड भी 2 है,
इधर फिर सल्फर देखो, यहाँ भी सल्फर है और एक और यहाँ पे 2 जगह में सल्फर है, तो यहाँ पर ये दोनों 1 + 1 यानी कि 2 होंगे। यहाँ पे ये दोनों प्लस होंगे, मल्टीप्लाई नहीं होंगे क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन है, ये दोनों प्लस हो रहे हैं। इधर सल्फर 1 सिंगल है। इधर फिर से ऑक्सीजन आप देखोगे, ऑक्सीजन देयर 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो इस साइड 1 है। तो अब आप बैलेंस करना शुरू कीजिए। पहले हम शुरुआत कर देते हैं ऑक्सीजन से ही, ठीक है। ऑक्सीजन इस साइड 2 है, इधर भी 2 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये 2 हो गया। जिससे ही मल्टीप्लाई करेंगे जिस नंबर से, उसको हम ऑक्सीजन के आगे लिख देंगे। ओ सॉरी, यहाँ पे बॉक्स बनाना भूल गए हम, जो कि हमारा सेकेंड स्टेप था। अब हम यहाँ पे ये 2 नंबर इधर लिख लेंगे जी, ठीक है। अब जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2 हो गया, लेकिन ये हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर इसने हाइड्रोजन की गिनती भी गड़बड़ कर दी। तो लेकिन गड़बड़ करी है तो उसे लिखना ही पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ भी आप 2 मल्टीप्लाई लिखोगे तो ये 4 हो गया। अब देखो फिर यहाँ से हाइड्रोजन को ही बैलेंस कर लेते हैं पहले। ये तो इसको जबरदस्ती 2 नंबर मिला है, तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मल्टीप्लाई अब हम कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, 4 हो गया, है ना। तो 4 हो गया, लेकिन इस मल्टीप्लाई को अब हाइड्रोजन के साथ लिखेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर सल्फर के साथ है, लेकिन बॉक्स के बाहर लिखना है हमें, ठीक है। तो 4 हो गया। अब जैसे ही हमने हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा तो सल्फर भी 2 हो गया, तो यहाँ पर हमने सल्फर की संख्या भी बदल दी। अब ये वाला 2 नहीं, ये 1 था ना पहले, तो इसको हमने 2 बदल दिया, तो 2 + 1 यानी कि 3 हो गया। अब इधर 3 हो गया, लेकिन यहाँ पर तो एक ही है, तो इसको भी हम 3 कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3, इसे फिर राउंड कर देंगे और ये हो गया 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो इस तरह से हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई। अंत में हम क्या करेंगे, बॉक्स हटा देंगे और जितनी बैलेंसिंग में जो नंबर हमें जोड़ने पड़े उन्हें हम लिख देंगे, तो हमारी ये समीकरण जो है वो संतुलित हो जाएगी। तो ये एक उदाहरण है हमारे पास। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप है, हमने इक्वेशन लिखनी है, तो वो हमने लिख ली है। और उसके बाद हमने सारे जितने भी पदार्थ हैं उन्हें ब्रैकेट में यानी कोष्टक में बंद करना है, एक बॉक्स बना लेना है। ये हमने बना लिया, दूसरा स्टेप। तीसरे में हमने क्या करना है, एक टेबल बनानी है और दोनों तरफ के यानी कि अभिकारक की तरफ और जो उत्पाद है उनकी तरफ के सारे तत्वों को लिख लेना है, किन किन तत्वों ने भाग लिया है। तो पहला जिंक है, दूसरा सिल्वर है, तीसरा नाइट्रोजन, ठीक है, और चौथा है ऑक्सीजन। तो ये दोनों तरफ कितने कितने परमाणु हैं इनकी, वो भी हम देख लेंगे। जिंक इस साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जिंक जो है वो 1 है, इसे इस साइड जिंक में भी परमाणुओं की संख्या 1 ही है। आ जाओ सिल्वर पे, सिल्वर लेफ्ट हैंड साइड में 1, यहाँ पर देखो बेस पर कुछ नहीं लिखा है, यानी Ag2 3 कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 नंबर हो गया परमाणुओं की संख्या। इस साइड सिल्वर की, यहाँ पे ये सिल्वर है तो सिल्वर भी 1 ही है। नाइट्रोजन अभिकारक की तरफ है 1 और दूसरी तरफ है 2। 2 कैसे है, क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर नाइट्रोजन है, तो ये बाहर लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा n, तो इस यहाँ पर परमाणुओं की संख्या होगी 2 नाइट्रोजन की, ठीक है, यहाँ उत्पाद वाली साइड। और अंत में रह गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस साइड 3 है, ठीक है, 3 संख्या है। और उत्पाद वाली साइड जो है ये 3 तो है ही, लेकिन क्योंकि ये बाहर ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, तो ब्रैकेट के अंदर के जितने भी आपके पास तत्व होंगे उनके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। पहले नाइट्रोजन के साथ हुई थी 2, है ना, और अब ऑक्सीजन में 3 पहले से ही है और 2 और, तो ये हो गई 6। अब आप इसे संतुलित करना शुरू करेंगे तो सबसे ज्यादा अंतर जो है वो ऑक्सीजन में है, ऐसे 6 होगा ये। अगर हम इसे 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 3 × 2 = 6। ये जो जिससे हमने गुणा किया है, गुणित किया है, इस 2 को हम ऑक्सीजन के आगे लगा देंगे। ऑक्सीजन कहाँ है, अभिकारक की साइड, तो ये 2 हमने लिख दिया, ठीक है। जैसे ही हमने बॉक्स के बाहर 2 लिखा तो ये ऑक्सीजन के साथ तो गुणा हुआ ही, लेकिन साथ में उसने सिल्वर को भी और नाइट्रोजन को भी गुणित कर दिया। तो यहाँ पर सिल्वर कितना हो गया, ये 2 हो गया। तो
उसके बाद नाइट्रोजन भी कितने हो गया, ये भी 2 ही हो गया। तो नाइट्रोजन यहाँ पे राइट हैंड साइड में इस तरफ 2 था ऑलरेडी और यहाँ पर भी 2 हो गया है। सिल्वर यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है। तो अब 2 कैसे बनाएंगे, यदि 1 को 2 से गुणा करें तो 2 हो जाता है। जिस संख्या से हमने गुणा किया है उसे हम सिल्वर के आगे लिख देंगे। यहाँ पर सिल्वर 2, तो अब दोनों में 2-2 हो गए, ठीक है। और जिंक में कोई फर्क नहीं पड़ा, जिंक पहले भी 1 था अब भी 1 है, ना ही किसी और तत्व के बैलेंस करने पर जिंक को बदलना पड़ा। 6। अब आपकी जो ये समीकरण है वो एकदम संतुलित है। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आप संतुलित समीकरण लिख देंगे। अंत में आप ये उत्तर लिख देना कि यह समीकरण अब संतुलित है। एक और उदाहरण हम लेंगे। ये हमारे पास एक समीकरण दी हुई है, हमें इसे संतुलित करना है। कैसे करना है, वही सेम प्रोसेस होगा। सबसे पहले आप मेरे साथ बोलते रहिए। तो ये सबसे पहला काम हमने समीकरण लिख दिया, जो मैंने ऑलरेडी पहले से ही लिख दी थी। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, प्रत्येक पदार्थ को आपने बॉक्स में बंद कर देना है। बॉक्स में बंद करने के बाद हमने ये सारणी बना ली। सारणी में हमने पहला जो कॉलम है उसमें सारे तत्व लिख लिए। लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीज जो है वो 1 है संख्या, और इस साइड कितनी है, यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड, अभिकारक वाली साइड 2, इधर कितना है 1, ठीक है। फिर हाइड्रोजन पे आ जाओ, हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ ये जो एरो लगा है ना, एरो के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड है, एरो के दूसरी तरफ राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या 1 है, क्योंकि राइट हैंड साइड में कितनी है 2। पे क्लोरीन कितना है यहाँ 1, और इस साइड कितनी है, देखो 2 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर हैं। हमने यहाँ पे 2 + 2 लिख दिए, यानी कि ये कितने हो गए 4 हो गए, ये हो गए 4। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले क्लोरीन को ही बैलेंस करना है, ठीक है जी। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 हैं, दूसरी तरफ 4 करने के लिए आप क्या करोगे, 4 से गुणा करोगे तभी तो 4 बनेगा। और जिस नंबर से आपने गुणा किया है उस नंबर को आप लेफ्ट हैंड साइड के क्लोरीन के आगे लिख दोगे। तो क्लोरीन कहाँ पर है, ये हाइड्रोजन के साथ है, लेकिन बीच में तो आप लिख ही नहीं सकते हो, तो बाहर लिखोगे आप 4। जैसे ही आपने 4 लिखा वैसे ही हाइड्रोजन की संख्या भी 4 हो गई, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या भी 4 हो गई। तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या पहले 1 थी, लेकिन अब क्या लिखोगे आप 4। फिर आप हाइड्रोजन को भी राइट हैंड साइड में बैलेंस करोगे, क्या आप 2 से गुणा करोगे तो आपका इजीली 4 हो जाएगा। जो नंबर आपने गुणा किया है इस नंबर को आप राइट हैंड साइड के हाइड्रोजन के आगे लिखोगे। तो राइट हैंड साइड का हाइड्रोजन कहाँ है, ये रहा, इसके आगे मतलब यहाँ लिखोगे आप। जैसे ही आपने इसे यहाँ लिखा वैसे ही ऑक्सीजन के भी नंबर भी क्या हो गए 2 हो गए। तो ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में 2, यहाँ आप 2 लिख लोगे, और लेफ्ट हैंड साइड तो पहले से ही 2 था, है ना। और मैग्नीज में ना आपको यहाँ चेंज करना पड़ा ना यहाँ चेंज करना, ये किसी से प्रभावित नहीं हुआ, तो इस तरह से एक संख्या रही इसकी। तो अब आप एक बार चेक कर लोगे, मैग्नीज 1 1, ऑक्सीजन 2 2, हाइड्रोजन 4 4, क्लोरीन 4 4। तो ये आपकी अब क्या हो गई, पूरी जो इक्वेशन है वो संतुलित हो गई, बैलेंस हो गई। और अंत में फिर आपने क्या करना है, अंत में आपने पूरी समीकरण को बॉक्स हटा देने हैं और उसके नंबरों को लिख लेना है। तो ये समीकरण आपकी संतुलित हो गई। अंत में आप यही आंसर में लिखोगे। समीकरण को संतुलित करना प्रैक्टिस से आता रहेगा। जैसे जैसे आप जितना प्रैक्टिस करते रहोगे इतने स्टेप आपको फॉलो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इजीली आप कर लोगे देखकर ही। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।